कि टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक एक्स जो है ना, वो आपको जल्दी एक मैसेज करने वाला है, बहुत जल्दी आपको उससे एक मैसेज आने वाला है। ये घमंडी इंसान बैठा है, वो एक चेस का गेम खेल रहा है आपके साथ। वो अब जो आपके पास वापस नहीं आ रहा है ना, वो भी उसका एक मैनिपुलेशन है। वो उधर पे बैठा है जिस देखने के लिए कब जाके आप टूट जाओगे। हिंदी टूटोगे क्या है, एनीवेज जो भी है, हिंदी विंदी फिक्स कर लेना, समझ में आ गया ना बात। कब आप जाके टूट जाओगे और उसके पास, उसके चरणों में आके गिरोगे और बोलोगे प्राणनाथ मुझे वापस ले लो प्राणनाथ। लेकिन आप उस प्राणनाथ के पास मत जाना, क्योंकि ये प्राणनाथ जो है ना, आपका प्राण को नाश करके छोड़ेगा। चलो देखते हैं कि क्यों ये बंदा अब बैठा है उधर पे घमंडी बनके, क्या चाहता है ये इंसान। नाइट ऑफ शोर्स, दिस पर्सन वांट्स अ कम्युनिकेशन, आपसे इसको कम्युनिकेशन चाहिए। क्यों? हाँ देखो, अभी इसको कम्युनिकेशन चाहिए आपको आपसे, लेकिन देखो कार्ड कैसे आए। व्हाट दे वांट, मैंने पूछा तो दिखा रहा है कि कम्युनिकेशन। वो चाहता है अब जल्दी से भाग के उसको कम्युनिकेट करो। क्यों? इसको इतना अभी कम्युनिकेशन का क्यों पड़ा है? क्योंकि अभी उसने देखा है 9 ऑफ पेंटिकल कम और द टावर किंग। वो देखा है कि आप कितना बदल चुके हो, आप कितना अपने जिंदगी पे ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपना ग्लो अप पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका, आप बदल चुके हो। आप वो पीछे पीछे भागने वाला, मुझे एक मैसेज करो, मुझे एक मैसेज करो, प्लीज मेरे पास वापस आओ, मुझे चूज करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। वो गया बाहर में। अभी आपको ना फर्क नहीं पड़ता वो आए या बाहर में जाए, ठीक है। इसके वजह से इस नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा धक्का लगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ तो? आपका सरेंडर, आपका सप्लाई। आप जो इसके पीछे पीछे भागते हो ना, वही एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा सप्लाई है। आप जो उसको इतना प्यार करते हो, वही उसका सप्लाई है। उसके ऊपर बेस करके वो सोचते हैं लुक एट मी, आई एम सो स्पेशल बिकॉज दिस पर्सन इज सो क्रेजी आफ्टर मी। बट ये जो आप बदल गए हो, आप जो इसको पीछे छोड़ के जा रहे हो, आप अपना जिंदगी जी रहे हो, इससे उसको क्या हो रहा है? उसको वो पेडिस्टल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो आप देखो ना कैसे बैठा है ऐसे घमंड के साथ। तो उसको लग रहा था मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा और ये मेरे पीछे पीछे भागती हुई आएगी। मेरे को क्या है, 2 दिन का ब्रेकअप दे दोगे तो रोते हुए फिर से वापस आएगी, टूट जाएगी। लेकिन आप इस बार टूटे नहीं। देखो आप जुड़ गए हो एक्चुअली। जो भी टुकड़ा वुकड़ा आपने उसने किया था ना आपका, आपने उस सारे टुकड़े को जोड़ के अपना जिंदगी जी रहे हो। फोकस करो, देखो इसको देखो, शी इज द एम्प्रेस की बहन इन टैरो कार्ड में। सो यू आर ग्लोइंग। जब आप अपने आप पे फोकस करो, आपकी जिंदगी में भी बहुत अच्छा चीज आने वाले हैं। अभी मैं बोल सकती हूँ, अगर ये आपकी एनर्जी है ना, तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे चीज आएंगे। कीप डूइंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। अच्छा, तो ये इसको देख के लग रहा है कि क्या हो गया, कैसे ये जो बकरा बकरी, जो भी मुर्गा मुर्गी, जो भी मैंने उसको पकड़ के रखा था, थोड़ा थोड़ा दाना पानी डाल के कैसे भाग गई। दैट इज व्हाट इज लाइक दिस। घमंडी को लगा कि क्या हो रहा है, तो मुझे फिर से कुछ एक करना है, एक चेस को एक चाल देना है दावा की, को ये वापस आ जाए। तो ये कुछ एक चाल देगा, एक चाल चलेगा। वो क्या चाल चलेगा हम लोग देखते हैं, लेकिन एक चाल चलेगा। अच्छा, मेरा ये डेक इधर पे था, इधर पे 7 ऑफ शॉर्ट्स। जो भी चाल चलेगा उसके पीछे उसका एक हिडन एजेंडा है, और वो एजेंडा यही है कि आपको फिर से वापस उस ट्रैप में लाना, उसके पीछे भगाना, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा बात करके आपको उसके पीछे चक्कर में लगाएगा। चलो देखते हैं आगे और क्या आया है, और क्या आता है। इसको देख रहा है, देखो इसको देख रहा है ये नार्सिसिस्टिक टू द पावर इन्फिनिटी। ये तो जेन्युइन नार्सिसिस्टिक है, बहुत ही घमंडी, बहुत ही ईगो एंड प्राइड। खुद को इतना स्मार्ट समझता है, उसको लगता है वो हर एक इंसान की सी थ्रू कर सकता है। उसको लगता है, आपको बोलेगा मुझे सब समझ में आता है, लेकिन घंटा समझ में आता है। उसको समझ में आता है कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाए। वो सोचता है कि मैं तो इंसान की हर एक दिमाग में क्या चलता है मैं सब समझ सकती हूँ, मैं कुछ गॉड लाइक फिगर हूँ। इसको ऐसा लगता है कि मैं एक भगवान जैसा कुछ हूँ, मेरे दिमाग में इतना कुछ है ना, मैं सब कुछ समझ जाता हूँ, लेकिन घंटा समझ जाता है। ठीक है, तो इस इंसान देख रहा है कि इसके साथ जो आपका रिश्ता था, सिर्फ आप देते थे और वो लेता था, वो खत्म हो चुका है। यू आर डन विद दैट शिट, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस 10 ऑफ शोर्स, यू आर फ्रॉम द 6 ऑफ पेंटिकल। आपने बोल दिया कि बहुत हो गया, काफी हो गया, ज्यादा हो गया, भागो अभी। तो आप उस ओनली गिव रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके हो। एंड यू नो व्हाट, यू हैव डन परफेक्ट, दिस इज व्हाट इट शुड बी डन। हम लोग प्यार में इतना अंधे हो जाते हैं ना, हम सिर्फ इस इंसान के एक जगह पे, ऐसी जगह पे चले जाते हैं। पहले वे लोग आके तो हमें बहुत ज्यादा ब्रेड क्रप लव बॉम्बिंग करते, इतना प्यार देते कि यार ये तो भगवान का ऊपर से दिन, ऊपर से आके बिल्कुल जीनी का जीन क्या भी जो भी है। लेकिन बाद में वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। तब आप सिर्फ क्या करते हो, वो पहला वाला हिस्से को जो शुरू में जो था उसको वापस लाने के लिए वो जो पुल बैक करते आप ज्यादा करने लगते हो। एवरी टाइम आप बहुत ज्यादा करते हो, वो थोड़ा सा फिर से देता है, फिर से
पीछे चला जाता है और आप बार बार उसके पीछे इतना कुछ पोर करके, एक जो कनेक्शन एक दिन था वो आपके पीछे भागता था, सारा दिन भर आपको मैसेज करके पागल करता था, एक जगह पे चला जाए वो रिश्ता। जब सारा दिन में आप 10 मैसेज करो, उससे 2 रिप्लाई आएंगे, नहीं तो 1 रिप्लाई आएंगे, वो बिजी है। लेकिन आप बाद में अगर आप इन्वेस्टिगेट करके देखोगे तो उसके पास हर एक इंसान के लिए टाइम है, वो सब कुछ कर रहा है जिंदगी में, सर आपको मैसेज नहीं कर रहा है। आपको पता है क्यों नहीं कर रहे? ये भी मैनिपुलेशन है, क्योंकि आपको अगर मैनिपुलेशन मैसेज करेगा तो आपको सेफ फीलिंग होगा ना, तो आप सेफ फील करोगे, आप जिंदगी में और चीजों में ध्यान दोगे, आप आगे बढ़ोगे। ये चाहता थोड़ा ही ना है, नहीं चाहता है आपको ये बढ़ना। ये टाइप के लोग कभी नहीं चाहते कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, वो हमेशा से चाहता है आप टेंशन में रहो, एंग्जाइटी में रहो और उसके पीछे लगे रहो, आपके सारा फोकस उसके ऊपर ही जाए। ये होता है इनका चाल। और ये जब चाल से आप निकल गए हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, यही हो गया इसके लिए एक बहुत बड़ा मतलब तहलका चीज। मतलब क्यों, कैसे, वाई, क्यों, कौन आया, कौन आके इसको इतना पावर दिया। तो यही चल रहा है इसके जिंदगी में। अभी इसके वजह से वो बैठ के वो सोच रहा है कि क्या किया जाए कि आपको फिर से वापस वही चक्कर में लाया जाए, वही साइकिल में जो आप फिर देते ही रहो, मैं फिर लेता ही रहूं। ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है, पीरियड। ये प्यार नहीं है, ये टॉक्सिसिटी है, ये कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है। जो आपको सच में प्यार करता है वो कभी आपको इंतजार नहीं करवाएगा। जो आपको सच में प्यार करता है, आपका दुख देख के उसका हार्ट टूट जाएगा, वो दौड़ते हुए आएगा कि अच्छा तुम मेरे लिए वेट करो, देखो मेरे पास। जो इंसान के पास प्यार है उसके पास वेज है, और जिसके पास प्यार नहीं है उसके पास बहाना है। ठीक है, जो आपको सच में प्यार करता है, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए वो बहाना ढूंढेगा। सोचो यही इंसान जब शुरू में आपके लिए क्या क्या करता था, सो उसके पास पॉसिबल है। और आप एक झगड़ा अगर लग जाए, आप दोनों के बीच झगड़ा हो जाए ना, तो आप देखो कि कहाँ से वो टाइम मैनेज करता है आपके साथ झगड़ा करने के लिए। लेकिन आपको जरूर मैसेज करना पड़े, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसी तरह से आपको स्टार्विंग करवा के वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कंट्रोल में रख रहा है। क्योंकि आपको हमेशा, आपका दिमाग में क्या चल रहा है, आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप हमेशा से सोचो कब उसका मैसेज आएगा, कब उसका मैसेज आएगा, तो आपका फोकस जाता है उधर पे। उसके वजह से आप काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे। वही चाहता है वो। अगर आप सब काम में जाओगे, अपना जिंदगी बनाओगे, आप फोकस करोगे हर एक चीज में, तो क्या होगा, आपके ऊपर से उसका कंट्रोल चला जाएगा, आप अपने ऊपर कंट्रोल में रहोगे। मेरी जिंदगी में ये है, तो आप देखोगे जो सारे लोग अपना जॉब पे, अपना काम पे बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस होते हैं, उनके साथ इस टाइप की चीज होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका अपना जिंदगी रहता है। जिन लोगों के पास ऐसा होता है काम धंधा, आई मीन इट्स नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव वर्क, बट आई एम सेइंग आप जितना जल्दी पिघल जाते हो ना, लोगों को अपना जिंदगी में ऊपर दर्जा दे देते हो ना, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि आप अगर अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा फोकस हो, अपने ग्रोथ पे फोकस हो, अपने आप को पेडेस्टल पे बिठा के रखते हो कि माई ग्रोथ आर इंपॉर्टेंट, तो कोई इंसान अगर आपको छोड़ के भी जाए, अच्छा छोड़ के गया, चलो बाद में जाए, काम पे ध्यान दो। लेकिन जो इंसान होते हैं ना, आप दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी में पेडेस्टल पे बिठाते हो, वो लोग आपका एडवांटेज लेके आपका जिंदगी खराब कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी को भी जिंदगी में इतना ऊपर दर्जा बना मत दो किसी की जिंदगी में। तो इसीलिए इस इंसान को अभी लग रहा है कि कैसे भी आपको उस जगह पे वापस लाए, वो मैनिपुलेशन की जगह पे फिर से। क्यों आप बोलोगे क्यों चाहिए उस, किसको ना चाहिए, किसको, कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा फैन हो मेरी जिंदगी में जो दरवाजे पे खड़े, एनी टाइम फोन उठाओ, रात को 2 बजे 3 बजे हमेशा से मेरे को रिप्लाई देने के लिए तैयार है। मेरा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, अपना जिंदगी सब कुछ छोड़ के मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाए। मेरे हाथ में खुजली भी हो जाए, उसके लिए वो सारा दुनिया तोड़ के उसके लिए मेडिसिन के पीछे पड़ जाए। ठीक है, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तबीयत खराब हो, खुद का भूल के मुझे फिक्स करने लग जाए। इतना प्यार, इतना सपोर्ट फ्री में, कुछ देने का जरूरत ही नहीं उसको, सिर्फ दिन में 2 मैसेज करना, कौन नहीं चाहता है। इसके वजह से मैनिपुलेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब आप भाग जाते हो तो उस मैनिपुलेशन के लिए चला आता है, क्योंकि आपके पास जो है उसके पास नहीं है। अगर होता तो आपके पास आता नहीं। वो जब भी वो आपके पास आया है, कुछ टाइम स्पेंड किया, उसका मतलब वो है कि आपसे वो चाहिए उसको। सो मुफ्त का नहीं, वो आपके लिए तो मुफ्त का ही दे रहे हो आप उसको, लेकिन वो उसके लिए तो बिल्कुल फ्री मिल रहा है, क्योंकि उसको तो आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा है ना। आप अपना सब कुछ दे रहे हो, लेकिन वो नहीं, कुछ नहीं दे रहा है। तो फ्री में अगर इतना सपोर्ट मिले, एक डेडिकेटेड फैन मिले जिसका जिंदगी का चंदा सूरत सब कुछ मैं ही हूं, कौन नहीं चाहेगा ऐसा। तो हाँ, इसीलिए आपको कंट्रोल करने के लिए आपके पास वो वापस आएगा, लेकिन आपको अपना इमोशनल कंट्रोल रखनी है, पिघलना नहीं है। जल्दी से आएगा, आपको फिर से ट्रैप करने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको जो करना है मैं बोल चुकी हूँ, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप पे फोकस करो। ये लोग जो, देखो ये रीडिंग सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं नेगेटिव रीडिंग करती हूँ तो छोड़ दो मेरा चैनल।
मैं जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ, मुझे चैनल जो आते इस अगर इसके साथ आपका रिश्ता जुड़ा है जो मैं अब तक बोली हूँ, तो ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक है। आपको इस टॉक्सिक साइकिल से निकलना है। बहुत तकलीफ होता है ये बात मानना है, जिसको मैंने इतना प्यार किया, इतना साल तक उसके साथ बिताया कि वो टॉक्सिक है, उसने प्यार नहीं किया, मेरे साथ सिर्फ मैनिपुलेशन किया, ये मानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पता है जितना भी तकलीफ हो, एक बार मान लो ना, तब बहुत दर्द के साथ भी आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्टेंस। ये डिनाइल में जो हम लोग रहते हैं ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इस डिनाइल में हम लोग साल भर जिक्र निकल जाते हैं, नहीं शायद मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, खुद को ब्लेम करने लगते हो आप, नहीं मेरा ही प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा खुद, नहीं मैं देख सकता हूँ बंदा बहुत बिजी है, लेकिन आप वो इग्नोर कर रहे हो कि जिस टाइम पे आपके साथ वो मैसेज कर रहा है, नहीं कर, आपको मैसेज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, उस वक्त वो किसी और को मैसेज कर रहा है ऑनलाइन, जो आप देख भी सकते हो। हार्ट होता है। तो ये सारे बात का बहाना बनाना बंद करो और एक्सेप्टेंस ले लो। एक्सेप्टेंस जब लोगे ना, तब बहुत ईजी हो जाएगा एक इंसान का सच देखना कि उसने क्या किया आपके साथ। झूठा मक्कार जो लोग होते हैं ना, झूठे मक्कार जो भी बोलते हो हिंदी में, तो ये सारे लोगों का सच अपने आप को बोलना जरूरी है। नहीं तो सच अगर खुद को नहीं बोलोगे ना, तो कभी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल नहीं पाओगे। तो पहले तो अपने आप को सच बोलना सीख लो। लोगों के दोस्त को जाके बोलोगे, आपको पता है दोस्त बोलेंगे यार ये तो सच नहीं है, तू तेरे साथ गलत कर रहा है। अब नहीं तू ज्यादा, मेरे दोस्त सारे मुझे जेलस ही है, मेरे इतना अच्छा रिलेशनशिप है, उसके वजह से सब जेलस है। दोस्त को तो छोड़ो, दोस्त क्या, खुद को पहले बोलो क्या बोल रहे हो। ये जो बहाना बना रहे हो, क्या सच में बहाना है ये? अगर सच में बैठ के बात करो कि अगर इंसान वो ऐसा कर रहा है, उसके पास इस सब की टाइम है, मुझे मैसेज करने का टाइम नहीं है, बार बार मुझे ब्रेकअप करके जा रहा है मुझसे, क्योंकि उसको पता है आई कैन नॉट लिव विदाउट देम, इसके वजह से मुझसे मेरे साथ ये कर रहा है। तो इस बार जो स्टैंड लिए हो ना, उधर पे पड़े रहो। हाँ, अगर आप मुझे पूछोगे दीदी अगर वो सच में गलती मान के, एहसास मान के आए, तो मैं क्या करूँ? प्रोविजन पे डाल दो, देखो सच में क्या करे, सच में चेंज हो रहा है या आपको सिर्फ उस लूप में डालने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा टाइम के लिए देखो उसका बिहेवियर चेंज हुआ है, ऐसे ही सच में कर रहा है। लेकिन इस प्रोविजन पीरियड में अपने आप को डिटच रखो और देखो वो क्या वो कर सकता है। उस प्रोविजन में जब भी वो देखेगा ना, आप उसको इक्वल, फिर से वो वापस में नहीं जा रहा, वो फालतू का लफड़ा नहीं करेगा, भाग जाएगा। क्योंकि इस टाइप के लोग क्या करते हैं ना, आके फिर से देखते हैं कि चलो फिर से वो वापस आ रही है, कि फिर से वो आउटपोरिंग कर रही है कि नहीं। जब देखेगा अरे ये तो नहीं कर रही, तो बेकार का मुझे डालना पड़ेगा, मुझे इन्वेस्ट करने का रिलेशनशिप में, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, मुझे तो सिर्फ लेना था। मैंने तो समझा था कि थोड़ा मैसेज कर दूंगी तो ये फिर से वापस आ जाएगा, नहीं हो रहा है, चलो बाहर में जाओ, छोड़ के चला जाएगा सच में। तो अगर सच में ही अगर वो इंसान बदल गया है, तो वो कंसिस्टेंटली अपना काम करेगा, कंसिस्टेंटली आपको 2 to 2 ऑन द काउंटर, वो कंसिस्टेंटली आपको दिखाएगा कि वो आपके साथ है, आपको छोड़ने वाला इवन इस बार नहीं है। अगर फिर से भी कंसिस्टेंट रखे, फिर से यू गेट इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन। अगर ना करे तो यू नो व्हाट टू डू। अपना जिंदगी सबसे कीमत है, तो कीमती है, सबसे इंपॉर्टेंट, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अपना जिंदगी का सेकंड रामू काका का रोल मत लो, किसी और के जिंदगी में या खुद के जिंदगी में रामू काका का रोल प्ले मत करो। एटलीस्ट अपना मूवी में अपना हीरोइन और हीरो बनो, ठीक है? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, अगर पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो, ईमेल मेरी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो मैंने टिकटॉक पे पोस्ट किया है तो आप मेरा हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरे एक हिंदी चैनल है, लेट्स आस्क टैरो, हिंदी उर्दू बंगाली, यूट्यूब में। आप यूट्यूब में जाके सर्च करो, आपको मिल जाएगी, नहीं तो लिंक में भी मिल जाएगी इस टिकटॉक की, उसको जरूर सब्सक्राइब करो। मैं उधर पे हिंदी रीडिंग हर एक दिन एक पोस्ट करती हूँ, ठीक है? टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।